नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए विष्णु जी के एक अनोखे भक्त की कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक बार सदना नाम का एक व्यक्ति विष्णु नाम का परम भक्त था, जो हमेशा नारायण नारायण का जाप करता रहता था। लेकिन उसके पास कोई कार्य नहीं था, तो उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए मांस बेचने का काम शुरू कर दिया। वो पूरा दिन मांस बेचता रहता और नारायण नारायण का जाप करता रहता और इसी तरह से समय बीतता रहा और वो अपना कार्य करता रहा। दोस्तों, एक दिन वो कहीं टहलने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक पत्थर की ठोकर लगी। उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर और चमकीला पत्थर था। उसने उसको अपने हाथ में उठाकर और देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर पत्थर है, मेरे मांस तोलने के काम आएगा। इससे मैं अपना मांस तोलने का कार्य करूँगा। ये सोचकर वो उस पत्थर को अपने साथ ले आया। दुकान पर आकर वो देखने लगा कि देखता हूँ ये कितने किलो मांस तोलता है। वो उस पत्थर से मांस तोल कर देखता रहा। जब वो 1 किलो मांस रखता तो वो पत्थर 1 किलो मांस तोल देता। जब वो 2 किलो रखता तो 2 किलो तोल देता। जब वो 5 किलो रखता तो 5 किलो तोल देता। ये देखकर वो भक्त बड़ा अचंभित हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये तो बहुत चमत्कारी पत्थर है, इसी से मैं सब तरह का मांस तोल सकता हूँ। और वो उससे अपना कार्य करता रहा। जब लोगों को ये पता चला कि इसके पास एक बहुत ही चमत्कारी पत्थर है, तो एक व्यक्ति ने, जो गांव में पंडित थे, उनसे बताया कि सदना के पास एक बहुत ही चमत्कारिक पत्थर है, जो किसी भी मांस को कितने भी किलो में तोल सकता है, आप चलकर उसे देखें। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं उस कसाई के स्थान पर नहीं जाऊंगा, वहाँ मैं नहीं जाऊंगा। तब लोगों ने कहा कि एक बार चलकर आप देख लीजिए, आप दूर से देख लीजिए। तो वह पंडित जी मान गए कि कहा कि ठीक है, मैं दूर से चलकर देखूंगा कि वो कैसा पत्थर है। वो पंडित जी आए, उसकी दुकान के काफ़ी दूर खड़े हो गए और वहाँ से वो ध्यान से उस पत्थर को देखते रहे। तब उसको समझ में आया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो स्वयं शालिग्राम भगवान है। और उसको बहुत ही अचंबा हुआ कि ये शालिग्राम से और मांस तोलने का कार्य कर रहा है। उसको बहुत गुस्सा आया और वो उसके पास चला गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है जिससे तुम मांस तोलने का कार्य कर रहे हो, ये स्वयं शालिग्राम भगवान है। ये सुनकर सदना कसाई को भी दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये शालिग्राम भगवान है, मैं तो इन्हें साधारण पत्थर समझकर और ले आया था और अपना काम कर रहा था। तब पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अब ये शालिग्राम भगवान तुम मुझे दे दो, मैं इसकी पूजा और सेवा करूँगा। ये कहकर वो पंडित जी उससे शालिग्राम जी को ले आए। जब पंडित जी अपने घर पे शालिग्राम को ले गए तो उन्होंने उसकी खूब सेवा और पूजा की, लेकिन भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न नहीं थे। तब एक दिन रात्रि में स्वयं बद्री नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिए कि ये तुमने क्या किया, तुम मुझे अपने घर क्यों ले आए। तब पंडित जी ने कहा, भगवान, क्या आप मेरी भक्ति से, मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हैं? तो भगवान ने कहा, नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे उसी के पास रहने में ज़्यादा आनंद आता था। वो कुछ भी कार्य करता हो, लेकिन वो सारा दिन मुझे याद रखता है, वो सारा दिन मेरे नाम का स्मरण करता है और मेरे नाम का स्मरण करने वाले मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं उसी के पास रहना चाहता हूँ, आप मुझे उसी के पास छोड़ आएँ। पंडित जी ने कहा, ठीक है भगवान, ऐसा ही होगा। और अगले दिन सुबह पंडित जी
उस शालिग्राम भगवान की लेकर सदना कसाई के पास चले गई और कहा कि ये भगवान आपके पास ही रहना चाहते हैं। इनको मेरी पूजा इतनी अच्छी नहीं लगी जितना कि तुम्हारा नाम जप पसंद है। तब सदना ने कहा कि ठीक है, जब भगवान मुझे इस कसाई का काम करते हुए भी मेरे पास रहना पसंद करते हैं तो क्या मैं उनके लिए इस कार्य को नहीं छोड़ सकता। ये कहकर और उसने उसी दिन से उस कार्य को करना बंद कर दिया और वो विष्णु भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गई और आगे चलकर वो विष्णु भगवान के एक बहुत ही बड़े भक्त के रूप में विख्यात हुई और अंत में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।